दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिव्यूज़ को माय रिव्यू सेक्शन में लिस्ट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को एडिट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? इसके लिए मुझे ओपन करना है अकाउंट कंट्रोलर। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन एडिट। और ये मेथड क्या करेगा? दिस मेथड विल शो एडिट रिव्यू पेज। ओके, और यहाँ पर एक हम पैरामीटर ले लेते हैं $ID। $ID क्या है? ये है रिव्यू का ID जो कि हम URL से रिसीव करेंगे। अब यहाँ पर हम एक क्वेरी करेंगे, तो $review इक्वल्स टू रिव्यू मॉडल, यहाँ पर वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज में यहाँ पर मैं 2 क्लॉजेज रखूँगा। पहला हमारा ID मैच करना चाहिए डेटाबेस से, $ID, और एक वेयर क्लॉज यहाँ पर और होगा, और इसमें हम मैच करेंगे यूज़र का ID। ऑथ यूज़र ID। ओके, और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मेथड। ओके, $रिव्यू में हमें रिव्यू का इंफॉर्मेशन अब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है? हमें एक ब्लेड फाइल क्रिएट करना होगा। और ब्लेड फाइल कैसा होगा? तो ब्लेड फाइल कुछ इस तरह का होगा। रिव्यू का एक फील्ड हम देंगे, और स्टेटस का फील्ड हम नहीं देंगे क्योंकि स्टेटस सिर्फ एडमिन ही अपडेट कर सकता है। तो स्टेटस की जगह हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन दे देंगे। अगर वो रेटिंग चेंज करना चाहता है, मतलब यूजर रेटिंग चेंज करना चाहता है, तो वो चेंज कर पाएगा। तो इस ब्लेड फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ रिव्यूज के अंदर edit.blade.php फाइल है। ओके, तो इसका पूरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, क्लोज कर देते हैं इसे। और हमें यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना होगा, और माय रिव्यूज़ को लिस्ट करने के लिए मैंने माय रिव्यूज़ नाम का ये ब्लेड फाइल क्रिएट किया है। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, न्यू फोल्डर, माय रिव्यूज़। ओके, और माय रिव्यूज़ के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा, edit review.blade.php। ओके, और यहाँ पर जो कोड हम लोगों ने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम एक काम और करेंगे, इस फाइल को यहाँ से ड्रैग करके माय रिव्यूज़ फोल्डर में डाल देंगे। ओके, और अकाउंट कंट्रोलर में जाएंगे, और इसका पाथ हमें सही करना होगा, अकाउंट फोल्डर, फिर इसके अंदर माय रिव्यूज़ फोल्डर। ओके, और माय रिव्यूज़ फोल्डर के अंदर माय रिव्यूज़ ब्लेड फाइल होगी। ओके, ठीक है, तो ये पाथ आप लोग चेंज कर लेना। अब ये बेटर है, एक फोल्डर के अंदर पूरा दोनों फाइल्स हैं। अब हमें क्या करना है? हमें इसे कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, और यहाँ पर होना चाहिए एडिट रिव्यू, रिव्यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, एडिट रिव्यू, और यहाँ पर हम रिव्यूज़ को व्यू में पास करेंगे इस तरह से। ओके, तो अब इस ब्लेड फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ये तो मैंने पहले ही ओपन कर रखा है। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर आना है माय रिव्यूज़ में, और एडिट पे हम एक लिंक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिंक अप्लाई करने से पहले इस मेथड को एक राउट के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मुझे ओपन करना है web.php। ओके, और यहाँ पर मैं एक राउट को कॉपी करूँगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपना URL क्या होगा? माय रिव्यूज़, और ये होगा रिव्यू का ID। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर कॉल होगा, मेथड यहाँ पर कॉल होगा एडिट रिव्यू, तो यहाँ पर मेथड का नाम एडिट रिव्यू होना चाहिए। ओके, एडिट रिव्यू, और इस राउट का नाम क्या होगा? account.myReviews एडिट रिव्यू। ओके, तो अब हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हम ओपन करेंगे माय रिव्यूज़ ब्लेड। ओके, तो माय रिव्यूज़ ब्लेड फाइल मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पर एडिट का लिंक ये रहा। ठीक है, तो इसे हम हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे राउट, और राउट का नाम। ठीक है, और इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम देंगे रिव्यू का ID। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और
यहाँ पर दे देता हूँ इस तरह से डॉलर रिव्यू का आईडी। सो अब अगर हम यहाँ पर रिलोड करें और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यूआरएल अगर देखो तो यूआरएल में ये आईडी आ रहा है और अपना यूआरएल क्या बन रहा है, myreviews/4 मतलब रिव्यू का आईडी। और इस आईडी के बिहाफ पे यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी फिल होकर के आ गई है। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है, ये ड्रॉप डाउन हमें हटा देना है और इसकी जगह यहाँ पर रेटिंग का ड्रॉप डाउन हम देंगे। सो इसको क्लोज कर देते हैं, एडिट रिव्यू में आते हैं और यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रेटिंग। ओके, और रेटिंग में 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा इसे रेटिंग। अगर रेटिंग की वैल्यू 1 है तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा, अगर रेटिंग की वैल्यू 2 है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा। इसी तरह से ये ऑप्शन, 4th ऑप्शन और ये 5th ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर रिलोड करें तो यहाँ पर यूज़र ने रेटिंग वैल्यू दी थी 4, तो यहाँ पर इसलिए ड्रॉप डाउन में 4 सेलेक्टेड दिख रहा है। और एक काम हम और कर सकते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं इस रिव्यू को क्लिक करके आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये रिव्यू किस बुक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ बुक का इंफॉर्मेशन भी दिखा दें, मतलब बुक का जो टाइटल है वो दिखा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर रिलेशन की मदद से हम बुक का इंफॉर्मेशन भी फेच कर लेंगे। सो यहाँ पर हमें बुक रिलेशन को कॉल करना होगा, तो अब हमें बुक का टाइटल भी हमें मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर जाते हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बुक और इसे हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर सिर्फ हम बुक का नाम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ और इसमें बुक का टाइटल मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा डॉलर रिव्यू बुक और यहाँ पर बुक का टाइटल। तो अब जब हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये रिव्यू किस बुक से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिव्यू इस बुक से बिलोंग कर रहा है। इसको अगर हम बोल्ड कर दें या फिर इसको बोल्ड कर दें तो थोड़ा सा सही लगेगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, सही है। अब नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्री फिल कैसे आ गया है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो ब्लेड फाइल है ये मैंने कॉपी किया था, तो इस वजह से यहाँ पर ये सारा प्री फिल इंफॉर्मेशन आ गया। पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर एडिट रिव्यू फंक्शन में मैंने डॉलर रिव्यू को ब्लेड फाइल में पास किया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने बुक का टाइटल प्रिंट किया। फिर इसके बाद यहाँ पर रिव्यू का फील्ड है, तो रिव्यू के फील्ड के लिए मैंने टेक्स्ट एरिया को यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पर ओल्ड मेथड में मैंने इस तरह से रिव्यू को यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर प्रिंट कर दिया है। ठीक है, और ओल्ड मेथड कैसे काम करता है तो ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने एरर को प्रिंट करने के लिए दिया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये तो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया कि अगर रेटिंग की वैल्यू 1 होगी तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा ड्रॉप डाउन का, अगर रेटिंग की वैल्यू 2 होगी तो ये ऑप्शन सेलेक्टेड दिखेगा। यहाँ पर हमें एक काम करना है, यहाँ पर हमें लिखना है रेटिंग। ठीक है, ड्रॉप डाउन का नाम हम लोगों ने चेंज करके रेटिंग दे दिया है, आईडी भी रेटिंग कर दिया है, यहाँ पर भी रेटिंग होगा। ओके, सो अब जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमें रिव्यू का इंफॉर्मेशन अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम एक अपडेट मेथड लिखेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसे कॉपी कर सकते हैं। सो इसको मैंने पहले बनाया था यहाँ पर। ठीक है, रिव्यू को अपडेट करने के लिए एक मेथड मैंने क्रिएट किया था, तो इसे ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये रिपीटेड वर्क है, तो यहाँ पर ये काम में आ जाएगा। अपडेट रिव्यू मेथड। ओके, दिस मेथड विल अपडेट अ रिव्यू
ओके, सो यहाँ पर $ID पास किया मैंने, फिर इसके बाद यहाँ पर वैलिडेट किया है। यहाँ पर हमें स्टेटस को चेंज करके लिखना है रेटिंग, क्योंकि जो यूज़र होगा वो सिर्फ रिव्यू का इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है, रेटिंग का इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता है, कभी भी वो स्टेटस अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू का इन्फॉर्मेशन वैलिडेट कर लिया है, रेटिंग का इन्फॉर्मेशन वैलिडेट कर लिया है, और इसके बाद अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम उससे रीडायरेक्ट करेंगे कहाँ पर, तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे इस पेज पर। सो इस पेज का राउट हमें यहाँ पर देना होगा, तो राउट हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर इस राउट को हम दे देंगे account.myreviews.editReview, और इसके बाद यहाँ पर विद इनपुट और विद एरर्स। इसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने रिव्यू का इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है, यहाँ पर ये रिव्यू अपडेट कर देगा, और यहाँ पर ये वाला लाइन अपडेट करेगा रेटिंग। ओके, रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेशन का मैसेज, रिव्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जैसे ही रिव्यू अपडेट हो जाएगा तो हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे माय रिव्यू सेक्शन पे। तो माय रिव्यूज़ का ये राउट है, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे इस तरह से चेंज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस मेथड के लिए एक राउट डिक्लेयर करनी होगी। तो यहाँ पर जाएंगे, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर इसे हम चेंज करके लिख देंगे पोस्ट। ठीक है, इस राउट का टाइप हो गया पोस्ट, और यहाँ पर मेथड कॉल होगा अपडेट रिव्यू। ओके, और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा account.reviews.updateReview। अब इसे हम कॉपी करेंगे, और जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसका सबमिशन जाएगा इस राउट पे account.myreviews.updateReview। ओके, ठीक है, तो पहले काम करते हैं, यहाँ पर रिलोड करते हैं और चेक करते हैं कि वैलिडेशन एरर्स यहाँ पर चल रही हैं या फिर नहीं। तो मैंने अपडेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर एरर आ चुका है, द रिव्यू फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, अपडेटेड, और रेटिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5। अपडेट किया मैंने, तो यहाँ पर रिव्यू का इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पर अपडेटेड मैंने ऐड किया था वहाँ पर रिव्यू में, तो यहाँ पर अपडेटेड आ चुका है। रेटिंग की वैल्यू 0 हो गई। ओके, तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर ये वैल्यू में मैंने इसे चेंज नहीं किया, यहाँ पर होना चाहिए था 2, यहाँ पर होना चाहिए था 3, 4, और यहाँ पर 5। ओके, सो यहाँ पर 0 0 था, इसी वजह से वहाँ पर उसने 0 अपडेट किया। तो अब मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। सो यहाँ पर रिव्यू का इन्फॉर्मेशन तो अपडेट हो गया, पर यहाँ पर सेशन का मैसेज अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ओपन करना है माय रिव्यूज़ ब्लेड फाइल। एक्चुअली यहाँ पर फाइल को इंक्लूड नहीं किया गया है, सो लेआउट्स डॉट मैसेज। तो अब अपडेट करेंगे, तो रिव्यू अपडेटेड सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, डेटाबेस ओपन करते हैं और बुक रिव्यू ऐप में जाते हैं, यूजर्स में जाते हैं, और इसका मैं रोल चेंज कर देता हूँ, एडमिन से मैं कर देता हूँ यूज़र। ठीक है, और अब हम रिलोड करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अभी मैं लॉग्ड इन हूँ एज ए यूज़र। तो अगर मैं यहाँ पर यूआरएल में जाऊँ और यहाँ पर मैं रिव्यूज़ का यूआरएल डायरेक्ट कॉल करता हूँ, मतलब जो एडमिन के लिए रिव्यूज़ का जो मॉड्यूल है उससे मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कर पाऊँगा। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यूज़र का रोल यूज़र है, जनरल यूज़र है, और वो एक्सेस कर रहा है एडमिन का मॉड्यूल, तो वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे और वहाँ पर
यूज़र का रोल चेक करेंगे। अगर यूज़र का रोल होगा एडमिन तो हम ये यूआरएल एक्सेस करने देंगे, नहीं तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर यूज़र का रोल एडमिन नहीं होगा और वो डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करेगा रिव्यूज़ पेज या फिर बुक्स पेज, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे रोक देंगे। और इस फंक्शनैलिटी को हम बाद में कवर करेंगे, इसको मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने रिव्यूज़ को मॉडिफाई कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को डिलीट करेंगे, मतलब जो जनरल यूज़र है वो अपने रिव्यूज़ को डिलीट भी कर पाएगा। ओके, सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।